हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिक शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय के टॉपिक द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स, दे ब्रोगली संबंध, दे ब्रोगली रिलेशन और डेविसन जर्मर प्रयोग का अध्ययन आज हम करेंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जाती है। इसके अनुसार विकिरण की जो ऊर्जा है, यह विकिरण ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में होती है। यह कण विकिरण के कण स्वरूप को व्यक्त करता है, जबकि व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं की सफल व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। बोर ने अपने सिद्धांत में कथन किया कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक हैं, तथापि किसी एक प्रयोग में दोनों प्रकृतियां एक साथ प्रदर्शित नहीं होती हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि यदि हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव की, तो इसकी व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जबकि व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या जो है, सफल व्याख्या है, यह तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो इसी प्रकार व्यतिकरण विवर्तन की बात करें तो यह क्वांटम सिद्धांत पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो बोर के अनुसार विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक हैं। तो हम कह सकते हैं कि विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक हैं, तथापि किसी एक प्रयोग में दोनों प्रकृतियां एक साथ प्रदर्शित नहीं होती हैं। 1923 में लुईस दे ब्रोगली ने यह परिकल्पना दी कि द्रव्य कण भी तरंगों के समान गुणों से युक्त होने चाहिए अर्थात विकिरण की भांति द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। तो ऊपर हमने दिखाया था कि विकिरण जो है, विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, परंतु बोहर ने ये कहा कि यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है तो कणों की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। जो द्रव्य कण है, अर्थात विकिरण की भांति द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। तो लुईस दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार, लुईस दे ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार पी संवेग से गतिशील कण के सहचरी संगत एक तरंग की कल्पना की जा सकती है, जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा निम्न संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो हमने कहा यदि हम मान लें कि कोई गतिशील कण है, इसका संवेग p है, तो इस गतिशील कण के संगत एक हम तरंग की कल्पना कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा, जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा निम्न संबंध के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p। h प्लांक नियतांक है, p हमारे पास कण का संवेग है, और लैम्डा जो गतिशील कण के संगत तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य है। इस लैम्डा को हम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। दे ब्रोगली तरंगों को द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। तो ये जो दे ब्रोगली तरंगे थी, इनको हम द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स भी कहते हैं। यदि कण का वेग v है और v जो है ये प्रकाश की तुलना में अत्यल्प है, तो द्रव्य कण का विराम द्रव्यमान यदि m 0 हो तो दे ब्रोगली संबंध लैम्डा इक्वल्स टू h/m0 v होता है। ठीक है, हमने कहा कि यदि कोई कण गतिशील है तो उसका द्रव्यमान m इक्वल्स टू m0 √1 माइनस v²/c² होना चाहिए। चूँकि v इज़ मच लेस देन, v बहुत छोटा है c के कंपेरिजन में, इसलिए v²/c² यह टर्म जो है ये 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए m इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू m0। तो यहाँ कण गतिशील है परंतु हम विराम द्रव्यमान का उपयोग कर रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m0e। हम जानते हैं e इक्वल्स टू 1/2 m0 v²। तो यहाँ से यदि हम v की वैल्यू निकालें और यहाँ प्लेस कर दें, v की वैल्यू यहाँ से इधर यदि हम प्लेस करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m0e। अतः ऐसे कण की कुल ऊर्जा E और संवेग p में
निम्न संबंध होता है E इक्वल्स टू रूट ऑफ V स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C की पावर 4। यदि हम कंसीडर कर लें कि V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। यदि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित आवेशित कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है, तो हमने कहा यदि M0 विराम द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण, एक आवेशित कण जब V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तब कण की गतिज ऊर्जा K इक्वल्स टू Q V। Q आवेश, V जितने वोल्ट से हमने उसको, जितने वोल्ट के विभवांतर से उसको त्वरित किया है, तो K इक्वल्स टू क्यू वी, यह हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें E के स्थान पर हम क्यू वी का उपयोग कर लेते हैं। अतः ऐसे कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ M0 क्यू वी, V इज मच लेस देन C के लिए। एक यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए M0 इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तथा प्लांक नियतांक H इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻34। तो हम कहते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलती है हमको, सॉल्व करें इसको तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन रूट ऑफ V विभवांतर, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ये V डिनोट कर रहा है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट V आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। अब ये जो हमने ऊपर इक्वेशन निकाली है, इसको प्रायोगिक रूप से वेरीफाई किया डेविसन जर्मर। तो डेविसन जर्मर ने इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया। ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ये देखिए हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। ये जो हमने ये दिखाया है, ये हमारा आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये विभवांतर V वोल्ट से त्वरित किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये एक निकल क्रिस्टल पर अभिलंबित आपतित कराया जाता है। निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रकीर्णन या विवर्तन होता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण को किसी कोण फाई पर, ये जो हमने कोण फाई पर इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा परीक्षित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण की तीव्रता फाई के भिन्न भिन्न मान के लिए परीक्षित की जाती है। तो हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन से, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये वाली, इससे हम एक त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन पुंज जो है, ये निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित होता है। इस निकल क्रिस्टल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन पुंज प्रकीर्णित या विवर्तित होता है। तो हमने कहा आगे हमने एक डिटेक्टर काम में लिया है। यह डिटेक्टर जो है, ये अलग अलग कोणों से प्रकीर्णित हुई इलेक्ट्रॉन पुंज को डिटेक्ट करने का, संसूचित करने का काम करता है। तो इसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि कोण फाई के ऊपर, किसी कोण फाई के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन विवर्तित हुए हैं उनकी तीव्रता कितनी है, ये हम इस चित्र के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन किरण की तीव्रता फाई के भिन्न भिन्न मान के लिए इस संसूचक के द्वारा, ये जो संसूचक है इसके द्वारा प्रेक्षित की जाती है। यदि प्रकीर्णन के चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग किया जाए तब इलेक्ट्रॉन के कण स्वरूप के कारण प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण की तीव्रता का फाई के साथ परिवर्तन अत्यल्प होना चाहिए, जबकि डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणाम इसके बिल्कुल भिन्न प्राप्त होते हैं। तो हमने डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है।
तो चित्र में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता और प्रकीर्णन कोण फाई में ग्राफ खींचा गया है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता के में साफ तौर पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब हमने V जो है विभवांतर जो है हम 54 वोल्ट लें तो फाई इक्वल्स टू 50 डिग्री के ऊपर हमें अधिकतम तीव्रता जो है ये इस प्रकार से प्राप्त होती है। बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए हमें ऐसा जो शार्प पीक है, शार्प वेरिएशन जो है ये हमें प्राप्त नहीं होता है। डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को दे ब्रोगली द्रव्य परिकल्पना से समझा जा सकता है। इसके अनुसार V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के सहचरी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निकल क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी की कोटि की होती है। अतः द्रव्य तरंगें जब निकल क्रिस्टल पर आपतित होती है तब उनका क्रिस्टल से विवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसा एक्स किरणों का होता है। इसलिए विवर्तन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। इस विचार की सत्यता की पुष्टि के लिए प्रायोगिक परिणामों से प्राप्त निम्न आंकड़ों द्वारा इलेक्ट्रॉन की सहचरवी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जाती है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को दे ब्रोगली द्रव्य परिकल्पना के आधार पर समझा जा सकता है। तो इसके अनुसार V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के सहचरी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निकल क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी की कोटि की होती है। तो डेविसन जर्मर ने कहा कि V वोल्ट्स के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संगत जो द्रव्य तरंग है, इस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निकल क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी, मतलब निकल क्रिस्टल में दो परमाणुओं के मध्य दूरी की कोटि की होती है। अतः द्रव्य तरंग जब निकल क्रिस्टल पर आपतित होती है तब उनका विवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक्स किरणों का होता है। इसलिए विवर्तन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो डेविसन जर्मर प्रयोग से उच्चिष्ट के लिए विभवांतर कितना है? उच्चिष्ट के लिए विभवांतर 54 वोल्ट है तथा प्रकीर्णन कोण जो है ये हमारा कितना है? 50 डिग्री है। तो निकल क्रिस्टल की यदि हम बात करें तो निकल क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन को क्रिस्टल तलों के ब्रैग विवर्तन के रूप में देखा जाए, यदि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन को क्रिस्टल तलों के ब्रैग प्रकीर्णन के रूप में देखा जाए तो क्रिस्टल तलों के मध्य दूरी D इक्वल्स टू D साइन फाई बटा 2। ये जो D है यह निकल क्रिस्टल के अंतरापरमाणविक दूरी है। D इक्वल्स टू 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमने कहा तथा ब्रैग विवर्तन कोण थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 5/2। ठीक है, तो ये हमें मिलता है कितना? 65 डिग्री। ये हमने आगे। अतः इलेक्ट्रॉन विवर्तन के लिए ब्रैग विवर्तन का सूत्र तो ये हो गया 2D साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। ये जो है ये 2D साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये ब्रैग विवर्तन सूत्र है। जब 2D साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये हमारा हो गया ब्रैग विवर्तन सूत्र। तो सूत्र में n इक्वल्स टू 1 हम रखते हैं। n इक्वल्स टू 1 का मतलब हम किसकी बात करें? प्रथम कोटि के विवर्तन की। D इक्वल्स टू 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमने ऊपर से कैलकुलेट किया है। थीटा इक्वल्स टू 65 डिग्री का उपयोग कर इलेक्ट्रॉन के सहचरी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात की जा सकती है। अतः द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.91। तो 0.91 हमने ऊपर निकाला है यहाँ से, स्मॉल d की वैल्यू ये यहाँ से निकाली हमने, और साइन 65 डिग्री। जब हम इसको हल करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू जो आती है लैम्डा इक्वल्स टू 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग प्राप्त होता है। अब यदि हम डेविसन जर्मर से बात करें तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अनुसार हमने कहा कि हमें उच्चिष्ट जो मिलता है वो 54 वोल्ट में मिलता है, 54 वोल्ट में मिलता है। तो 54 वोल्ट विभवांतर से त्वरित यदि इलेक्ट्रॉन की हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो हम कहेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट 54 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम कहेंगे कि
इसको यदि हम हल करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग प्राप्त होती है। तो ये इन दोनों परिणामों को यदि हम कंपेयर करें तो दोनों परिणाम एक समान जो है परिणाम देते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के सहचरी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, जो प्रायोगिक मान तो हमने ऊपर निकाला ये, और प्रायोगिक मान तो ये हमने ये फाइंड आउट किया, और सैद्धांतिक मान जो था वो हमने ऊपर लिखा है, समतुल्य प्राप्त होते हैं। अतः डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा दे ब्रोगली परिकल्पना की सत्यता की पुष्टि होती है। तो इसका मतलब डेविसन जर्मर प्रयोग और दे ब्रोगली परिकल्पना, डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा हम दे ब्रोगली परिकल्पना को वेरीफाई कर सकते हैं।